अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़िश इस तरह से बनाएंगे तो खाने में भी बहुत जायकेदार और परफेक्ट बनेगी। ना ही फ़िश फ्राई करते वक्त टूटेगी और ज़रा भी ऑयली नहीं बनेगी। अगर आपने इस वीडियो में मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप बिल्कुल बाजार जैसी फ़िश घर में आसानी से बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो फ़िश लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 1 टीस्पून नमक डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दें और थोड़ी सी अजवाइन आपने इसमें ज़रूर डालनी है। 1 चम्मच रोस्ट किया हुआ खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैंने इसमें स्प्रिंकल की है। और अब आपने साबुत धनिया ज़रूर डालना है, इसको आपने हाथ पे क्रश कर लीजिएगा, क्रश करके डालिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें। 4 चम्मच आपने इसमें लेमन जूस के डालने हैं। 4 चम्मच लेमन जूस काफ़ी है। अगर आपके पास भी 2 किलो फ़िश है तो 2 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ बेसन के डालने, से ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 चम्मच बेसन काफ़ी है। और ना कोई इसमें मैदा डालेंगे ना कोई कॉर्नफ्लोर, सिंपल, इतनी इजी के हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। अभी आप खुद चेक करिएगा इसकी लुक। ना कोई इसमें मैंने अंडा डाला है ना दही डाला है, कुछ भी नहीं डाला। तो कोटिंग इसकी ज़रा चेक करिएगा, इतनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग होगी कि जैसे मर्ज़ी आप इसको फ्राई करेंगे आपके मसाले ज़रा भी नहीं उतरेंगे। तो आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ 2-3 घंटे इसको छोड़ा है। और थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें और डाली है, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसालों को कर सकते हो। मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए। ऐसे बनाइएगा, आपको फ़िश बनाते वक्त खाते वक्त मज़ा आ जाएगा। देख लें इसकी लुक, चेक कर लें। बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आप इसको घर में बना सकते हो। तो 3 से 4 घंटे मैंने इसको रेस्ट दिया है। तो चले जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई के लिए हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि ये डीप फ्राई होती है तो ऑयल पहले तेज़ गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल में हम इसको पकाएंगे और इतनी क्रिस्पी बनेगी। और ठंडे ऑयल में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं डालना। गोल्डन साइज़ का कलर लेके आएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और देख लें, जल्दी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे और कोटिंग ज़रा भी नहीं उतरी और आपका ऑयल भी बिल्कुल साफ़ रहेगा और आप जैसे मर्ज़ी ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो मैं सारी फ़िश रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जितनी यमी बनी है। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। फ़िश तो सभी घरों में बनेगी, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार मेरे कहने पे आपने ये वाली फ़िश ज़रूर बनानी है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। जितनी मज़े की टेस्टी रेसिपी है, इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो देख लें कितने अच्छे से हमारी फ़िश जो है ना पक गई है और क्रिस्पी देखें कितनी बनी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी देखें कितनी बनी है। सर्दियों में हर कोई फ़िश को खाता भी है और बनाता भी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, सबके साथ शेयर करना है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।